हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने इसकी दो मेथड डिस्कस करनी थी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी थर्ड मेथड, दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड, और वी कैन से पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने की थ्री डिफरेंट मेथड्स होती हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोपोर्शनेट मेथड, या जिसको हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। फाइन। सेकंड मेथड इज व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या सिर्फ जिसको हम एक्सपेंडिचर मेथड ही बोलते हैं। और थर्ड जो अभी हम रिसेंटली डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, ज्योमेट्रिक मेथड। फाइन। अब देखिए, प्रोपोर्शनेट मेथड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट किया जाता है वो दोनों में होने वाले चेंजेस प्रोपोर्शनेट चेंजेस के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, कितने परसेंट से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुई और कितने परसेंट से प्राइस चेंज हुई। इसीलिए इसका फॉर्मूला जो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। फाइन। या मैंने इसी का एक प्रोपोर्शन का इसी से एक फॉर्मूला डिराइव किया था, आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं इसमें, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला इसी से डिराइव अल्टीमेटली किया था। मींस यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया और उस प्राइस में कितना परसेंट चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कितना प्रोपोर्शनेट या कितना परसेंट चेंज आया। जब उन दोनों की रिलेशनशिप हम चेक करते हैं तो वो हमारी परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड होती है। चलिए फाइन, ये हुआ। अब आए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। अच्छा, यहां पर हम प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज देखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम एक्सपेंडिचर देखते हैं, एक्सपेंडिचर बिफोर चेंज इन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर बिफोर आफ्टर चेंज इन प्राइस। फाइन। और एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू क्यू। तो हमारा यहां पर ईडी हो जाता है E1 अपॉन ई। एक्सपेंडिचर को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। E1 रिप्रेजेंट्स व्हाट, एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन प्राइस, और E इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर बिफोर चेंज इन प्राइस। अब P और Q हम इसमें लेते हैं। अच्छा, मैंने इसकी आपको लिमिटेशन बताई थी कि यहां पर ED ग्रेटर देन 1, ED लेसर देन 1 और ED इज इक्वल्स टू 1। यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कैलकुलेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। फाइन। चलिए, ये दो मेथड्स हो गए। नाउ कम टू द थर्ड मेथड, दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड। किसने प्रोपाउंड किया था, किसने ये कंसेप्ट दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने। ठीक है, और ये नाम ज्योमेट्रिक यहां पर आ रहा है तो ज्योमेट्रिक इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ज्योमेट्री, और हम सब क्लास 10 तक ज्योमेट्री पढ़कर आते हैं। और ज्योमेट्री में यूजुअली हम लाइन सेगमेंट और मैं सिंपल सा कहूं उसमें ग्राफिकल और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशंस एक्चुअली होते हैं उसमें। फाइन। तो यहां पर भी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो एक ग्राफ के थ्रू मेजर की जाती है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मेथड को पॉइंट मेथड और आर्क मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। पॉइंट मेथड इसलिए क्योंकि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट देखते हैं और उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर और नीचे का रीजन देख करके फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं। फाइन। देखिए, लेट्स सपोज इसको कैसे एक्चुअली डिफाइन किया जाएगा। तो हमारे पास लेट्स सपोज ये एक ग्राफ है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ठीक, फाइन। अब जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर स्केलिंग कर देता हूँ कि यहाँ पर 100 है, 200 है, 300 है और 400 है। इधर भी हम लेकर चलें 100, 200, 300 एंड व्हाट 400। इधर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। फाइन। फिर हमने एक लाइन जो होती है इस 400 से 400 पर हमने एक डायगोनल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट हमने बना दिया। चलिए जी, ये हुआ। अब उसके बाद अब इसमें मेजरमेंट एक्चुअली होगा कैसे। तो देखिए, सबसे पहला काम आप ये करें कि ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले एरिया के ऊपर या उस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट कट लगा दें। वो कहां कैसे मालूम पड़ेगा, इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 45 डिग्री का एंगल कट करें तो यहां पर जो भी पॉइंट आएगा दैट इज अवर सेंटर पॉइंट ऑफ दिस गिवन लाइन। ठीक है, मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं C। बस अब याद रखिएगा, इसी से, इस C पॉइंट से आप सारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से 45 डिग्री का जो एंगल आपने कट किया था, ये जो C पॉइंट है, ये होता है हमारा ED इज इक्वल्स टू 1, मींस यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, बस समझ जाइए, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ठीक, फाइन।
अब जो इसके ऊपर का रीजन होगा, एनी पॉइंट अबव पॉइंट सी, जैसे मैंने पॉइंट सी इसलिए रखा, मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर ए, एक पॉइंट लेता हूं यहां पर बी, एक पॉइंट है हमारा सी, ये एक्चुअली ऊपर नीचे हो गया, मैंने एग्जैक्ट स्केल नहीं लिए, एक पॉइंट हम लेंगे डी और एक पॉइंट हमारा यहां पर आ गया ई, विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, तो हम ये देखेंगे कि अगर कोई पॉइंट अबव सी पॉइंट आता है तो दैट रिप्रेजेंट्स ED is greater than 1, means more than unitary elastic demand, और we can say elastic demand, relatively elastic जिसको हम बोलते हैं, फाइन। और any point below C point represents what? ED is lesser than 1, means relatively inelastic या lesser than inelastic demand। ठीक है, फाइन सर, प्रूफ करें तो देखिए, चले प्रूफ करते हैं इसके अंदर। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि आपको अगर ED कैलकुलेट करना है तो हमें रीजन को, शेड या रीजन को पकड़ना पड़ेगा, और उस रीजन को यहां पर बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, देखिए तो हमारा यहां पर फॉर्मूला है ED इज इक्वल्स टू व्हाट? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट लेते हैं। लोअर सेगमेंट मींस एरिया बिलो गिवन स्पेसिफिक पॉइंट, और अपर सेगमेंट मींस एरिया अबव द स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पॉइंट सी को लेता हूं, चलिए इसी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पॉइंट सी को अगर लेता हूं तो ये जो रीजन है इधर वाला, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लोअर सेगमेंट। ये जो स्पेसिफिक रीजन है ना, दिस इज कॉल्ड एज लोअर सेगमेंट, और ये जो स्पेसिफिक रीजन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अपर सेगमेंट। ये अपर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक, एनीवे अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट को यहां से मेजर ना करें हम, एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास है, हम ऑलरेडी उसको मेजर करेंगे। चलें, कैसे कैलकुलेट करूंगा जी? तो देखिए, ये रीजन जो है यहां से एक स्ट्रेट लाइन मैंने ली, और ये जो मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, दिस ट्राइंगल एक्चुअली रिप्रेजेंट्स लोअर सेगमेंट, और इस ट्राइंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? CE, ये पॉइंट CE होगा। ठीक है, तो ऑन पॉइंट C जो होगा ED, ये लूंगा मैं ED ऑन पॉइंट C, दैट इज व्हाट? CE, ये CE पॉइंट है, और अपर सेगमेंट जो होगा वो यहां से यहां तक का होगा। देखिए ये डायग्राम सही नहीं बनाया, मैं स्केल नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है, फाइन, तो ये जो रीजन है दैट इज व्हाट? अपर सेगमेंट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? AC। ठीक है, तो CE अपॉन AC। अब CE की वैल्यू क्या है? यहां से यहां तक की जो वैल्यू दैट इज CE, 200 से 400, दैट इज व्हाट? 200। फाइन, क्या आ गई? और AC की वैल्यू क्या है? ये पॉइंट यहां से इधर तक। ठीक है, ये कितना है वैल्यू इसके अंदर? दैट इज ऑल्सो व्हाट? 200। ये भी 200 होगा, तो अपॉन 200, 200 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज ED इज इक्वल्स टू 1। क्या बोलते हैं इसको? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फाइन, तो ये हमारा, हमने इसको कैलकुलेट किया। अब ऐसे ही किसी भी पॉइंट पर आप इसको अल्टीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। अच्छा, सिर्फ ये A B C D E यही पॉइंट नहीं है, हम एनी पॉइंट अबव पॉइंट C और एनी पॉइंट बिलो पॉइंट C से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक, फाइन, चलिए मैं B का मेजरमेंट करता हूं, लेट सपोज। अब B में लोअर सेगमेंट क्या होगा? B से E, तो मैंने लिखा ED एट पॉइंट B, तो ये क्या होगा? BE, और अपर सेगमेंट क्या होगा? AB। ये मेरा लोअर सेगमेंट है, ठीक है, और ये मेरा अपर सेगमेंट है। ठीक है, अब लोअर सेगमेंट की वैल्यू 100 से 400, ये मेरा लोअर सेगमेंट। ठीक है, और ये मेरा अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट की वैल्यू 100 से 400, दैट इज व्हाट? 300, और अपर सेगमेंट की वैल्यू 0 to 100, दैट इज व्हाट? 100। तो आंसर इज 3, मींस ED इज ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक, और वी कैन से मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। इसका ऐसा मेजरमेंट होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चले जी, ये बात भी अपने आप में ठीक है। अब हम आए किसी और पॉइंट पे, किसी और पॉइंट पे मींस एनी पॉइंट बिलो पॉइंट C। ठीक है, तो एनी पॉइंट बिलो D है, तो D को मेजर करें हम इसके अंदर। चले, ये D को अब हम मेजर करेंगे, तो ये दिस वन इज अवर व्हाट? लोअर सेगमेंट। ये हमारा हो गया लोअर सेगमेंट, और लोअर सेगमेंट क्या होगा? DE, पॉइंट DE, और अपर सेगमेंट क्या होगा? फ्रॉम पॉइंट A to D, तो ये हो जाएगा AD। ये हम निकाल रहे हैं ED ऑन पॉइंट D। फाइन, तो दिस विल बी माय अपर सेगमेंट। ठीक है, ये अब यहां से यहां तक का जो होगा दैट इज अपर सेगमेंट। आंसर वैल्यू इज 300, और इधर से इधर लोअर सेगमेंट वैल्यू इज ₹100 अपॉन 300, दैट इज व्हाट? 0.33। ठीक है, ये हमारा बेसिकली आ गया, विच इज लेसर देन 1। हम इसको बोल सकते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक और लेसर देन इलास्टिक डिमांड।
ठीक है, लेसर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, जो आपको वर्ड उसमें यूज करना है आप कर सकते हैं। ईडी इज लेसर देन 1। ठीक है, चलिए जी ये भी हुआ। अच्छा, बिसाइड्स हम कोई और पॉइंट पे भी ले सकते हैं। आपको देख के समझ आ रहा होगा कि अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं तो फिर इसमें अपर सेगमेंट मेरा कहां से कहां तक बन जाएगा, 350 विल बी द अपर सेगमेंट एंड 50 विल बी द लोअर सेगमेंट। तो 50/350 तो आंसर तो लेस देन 1 आना ही है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो आंसर विल बी लेसर देन 1। ठीक, फाइन। 2 पॉइंट और रहेगा इसके अंदर। कौन से 2 पॉइंट रह गए सर? फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ए। ठीक है, अब पॉइंट ए को पे मुझे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। तो ईडी ऑन पॉइंट ए इज व्हाट? बताएं भाई, क्या लोअर सेगमेंट? लोअर सेगमेंट तो यहां से यहां तक का, इसके नीचे का जो रीजन है दैट इज लोअर सेगमेंट। ये इसके लिए पूरा लोअर सेगमेंट है। लोअर सेगमेंट क्या होगा? ए ई। ठीक है, ये हो गया ए ई। और अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो अपर सेगमेंट की वैल्यू 0 है। तो दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट? इंफिनिटी। तो इंफिनिटी क्या होती है हमारी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो दिस विल बी अवर व्हाट? इंफिनिटी। ठीक है, ये भी आ गया। चलो जी नेक्स्ट। अब हम आए, एक पॉइंट और रह गया हमारा, कौन सा? पॉइंट ई। तो पॉइंट ई की अगर हम बात करें तो पॉइंट ई में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर मैं कैलकुलेट करूंगा ईडी ऑन पॉइंट ई, तो इसका लोअर सेगमेंट है नहीं, लोअर सेगमेंट, ये तो लास्ट पॉइंट है हमारा 0। और अपर सेगमेंट क्या होगा? अपर सेगमेंट विल बी ए ई। तो ये हो जाएगा 0/400 इज इक्वल्स टू 0, विच इज कॉल्ड एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये होगा हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। फाइन। तो ये हमारी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइन होती है एज पर द ज्योमेट्रिक मेथड। अच्छा, ज्योमेट्रिक मेथड प्रोफेसर मार्शल का दिया हुआ कंसेप्ट है। ये उस जगह पे लगता है जहां पर बहुत माइनर सा चेंज, बहुत माइनर से चेंज आने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आ जाए, प्रोपोर्शनल चेंज बहुत माइनर सा हो, उस जगह पर बेसिकली हम इस मेथड का एक्चुअली यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको फर्दर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको तो क्या करना है, बस मिड पॉइंट लेकर चलना है। यहां से आप 45 डिग्री का एंगल कट करें तो जो पॉइंट होगा दैट इज अवर सेंटर पॉइंट, है ना। और उसके ऊपर का जो होगा, उसके ऊपर अगर कोई पॉइंट आ रहा है एक्चुअली आपका, तो समझ जाइए वो क्या है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, रिलेटिवली इलास्टिक। और उसके नीचे का अगर पॉइंट आ रहा है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है। और अगर एक वाई एक्सिस पर टच हो रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक, एक्स एक्सिस पर टच हो रहा है तो परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये हमारा साहब कंसेप्ट था ज्योमेट्रिक मेथड का। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उससे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।